लास्ट के ये 5 दिन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी अपने क्लास 12 का इंग्लिश बोर्ड एग्जाम दिया है और मैं भी ऐसा ही रोड मैप ढूंढ रहा था। आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में रोड मैप दूंगा कि तुम लास्ट के 5 दिन कैसे पढ़ सकते हो और तुम क्या क्या कर सकते हो डे वाइज, सो दैट तुम्हें बहुत ही अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हें एग्जाम के दिन लगे। जब से मैंने अपनी इंग्लिश की वीडियो जो मिस्टेक वाली थी वो डाली है, उसके बाद से बहुत सारी डिमांड आई थी कि बस 5 डेज की स्ट्रेटजी या रोड मैप ला दो, तो हेयर इज इट। और हाँ, मैं बताता हूँ कि मैंने भी क्लास 12 में इंग्लिश में 98 स्कोर किया था। मैं बताता हूँ तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, लगा दो अपने 5 दिन इंग्लिश के लिए और अच्छे से स्कोर कर लो, बिकॉज ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो उसको नोट कर लेना। मेरे चैनल पे 10 के सब्सक्राइबर का टारगेट चल रहा है, तो जल्दी से जाओ पहले सब्सक्राइब कर दो। हाँ यार कर दो। सबसे पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने अपना बेसिक सिलेबस या फिर तुम स्टार्टिंग से यार क्लास 12 से पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा बहुत, ज्यादा भी नहीं, और तुम्हें आइडिया हो क्या क्या है तुम्हारे सिलेबस में और तुमने चैप्टर भी 1-2 बार पढ़ लियो। मैं डिवाइड कर दूंगा डे को 5 दिन में, कैसे हम सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर लेंगे, कैसे हम अपना लिटरेचर, पोएम्स और हम राइटिंग सेक्शन सब कवर कर लेंगे विद प्रैक्टिस। तो PYQs भी तुम टेंशन मत ले। डे 1 में हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो प्लस राइटिंग सेक्शन। देखो तुमने पहले भी फ्लेमिंगो के चैप्टर कर रखे हैं, तो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसलिए जल्दी जल्दी अपना 1.5x की स्पीड पे वन शॉट से आप सारे चैप्टर कंप्लीट कर लेना। जैसे रेड ट्रैप, इंटरव्यू और बहुत सारे चैप्टर फ्लेमिंगो के, उनको रिवाइज कर लेना अच्छे से। सारी जो स्टोरी है उसको रिकॉल करके उसके नोट जो भी तुमने बनाया उसको रिवाइज करना बोल बोल के, दैट्स इट। उसके बाद आपको डे 1 में भी राइटिंग सेक्शन भी करना है। तो राइटिंग सेक्शन के मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें एक लिंक थी, उसमें सारे फॉर्मेट मिलेंगे आपको राइटिंग सेक्शन के, उन्हें नोट कर लो और उन्हें रिवाइज करो। बट मैं एक वही कहूंगा कि बिना प्रैक्टिस करे आपको नहीं आने वाला वो पैटर्न। हर एक टॉपिक के एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना राइटिंग सेक्शन के, और फिर से आप अपना रात को फ्लेमिंगो के चैप्टर रिवाइज करके सो जाना। ठीक है, ये सब आप डे 1 में करने वाले हो। डे 2 में आप करोगे राइटिंग सेक्शन प्लस विस्तास। विस्तास के सारे जो चैप्टर हैं आप कंप्लीट कर लेना, जैसे आपने फ्लेमिंगो के करेंगे। वन शॉट वीडियोस देखना, अपने सारे चैप्टर के नोट्स रिवाइज कर लेना, और इवन जो PYQs दिख रहे होंगे आपको CBSE के उन चैप्टर से, वो भी आप थोड़े बहुत देख लेना और थोड़े बहुत याद भी कर लेना अगर हो पाए तो। ठीक है, और राइटिंग सेक्शन में आप क्या करोगे इस बार, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, हर एक टॉपिक के एक एक क्वेश्चन लगा लेना, एंड देन फिर अपना पैसेज को मत छोड़ना। डे 2 में आपको करना पड़ेगा 1-2 पैसेज आप कंप्लीट करना विदाउट एनी टाइम प्रेशर, बट हाँ टाइम लिमिटेड करके करना, सो दैट आपको अपना जो बोर्ड्स एग्जाम में ज्यादा टाइम लिमिटेड होगा तो उसमें भी हैबिट बनी रहे। ठीक है, तो 2 पैसेज कर लेना और राइटिंग सेक्शन कर लेना। रात को फिर से सेम करना है आपको, उस्ताद के सारे चैप्टर रिवाइज करके सो जाना। डे 3 में आपको थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आप करने वाले हो पोयम। शिप्रा मिश्रा मैम की पोएम्स की एक्सप्लेनेशन बेस्ट है, तो तुम सारी पोएम वहां से कंप्लीट कर लेना। मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी वो कैसा पढ़ाते हैं, बट आप जाके सर्च करना और बेस्ट पढ़ाएंगे तुम्हें पोएम। ठीक है, और अब क्या करना है आपको, सारे पोएम्स के जो भी हमने अपना बोर्ड पे लिख रखा है वो भी सब उतार लेना, उसको भी याद कर लेना, रीड कर लेना, पोइट्स के नेम, करेक्टर, थीम और मोरल आइडिया, पोएम से ज्यादा ये सब क्वेश्चन होते हैं वो करना। और उसी दिन आपको क्या करना है, अपना पैसेज तो आप कर ही रहे हो, आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आप कह रहे थे वो भी करना। मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, आपने एक कमेंट भी किया था कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में मेरे मार्क्स लूज होते हैं, तो बस यही करना, जैसे आप पैसेज सोल्व करते हो वैसे ही। और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपका वही होता है जो चैप्टर और आपके पोएम के बीच में से कोई पैराग्राफ उठाएंगे और वही आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे, उसी में से वाला है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेंगे, तो पैराग्राफ रीड करना, आपको इजीली वो आंसर मिल जाएगा। अगर आपने चैप्टर जैसे अभी अब तुमने फ्लेमिंगो फिस्तास कंप्लीट कर लिया है तो तुम्हें वैसे ही आइडिया लग जाएगा। तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड तो बस वही पैराग्राफ देते हैं, उसमें इजी क्वेश्चन होते हैं, तुम टिप्स एंड ट्रिक नहीं यूज करने वाले हो एक्सट्रैक्ट बेस्ड के लिए, क्योंकि वो बहुत इजी होते हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बस तुम 1-2 ट्राई करके देखो अभी से, तो तुम्हें इजी लगेगा। ठीक है, पोएम कर लिया, एक्सट्रैक्ट बेस कर लिया, पैसेज कर लिया, तो शाम को रात तक अपना क्या करो, CBSE के PYQs उठाओ, 2025-2024 के सेट्स निकालो, गूगल पे आराम से मिल जाएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां से अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस देखो कैसे आ रहे हैं। और हाँ, मैं अपने अगली वीडियो में मैं अपने खुद के आंसर जो मैंने बोर्ड से पहले प्रैक्टिस किए थे और वैसे ही मैंने बोर्ड्स में भी किए थे, फोटो क्लिक कर लिया, वो सारे आंसर मैं शो करूंगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन वाली वीडियो में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा पता लग जाएगा कि तुम किस तरह से सोल्व करने वाले हो क्वेश्चन, ज्यादा टाइम भी नहीं लगाओगे और तुम्हें पता भी लग जाएगा। डे 3 आपका प्रॉपर इंग्लिश वाला ही होने वाला है, कोई और तो सब्जेक्ट ले नहीं रहे हो, तो रात को भी काफी टाइम मिलेगा, तो अपना सारा जितना फ्लेमिंगो विस्तार सारे चैप्टर जो नोट्स बना रखे हैं उसको फिर से रिवाइज करके सोना। देखो तुमने सिलेबस पूरे साल पढ़ा है और तुम्हें डेफिनेटली स्टोरी भी बताओगे, बट उसे पॉलिश करना है और एक भी वर्ड तुम्हें भूलना नहीं है। NCERT के जो टैक्स है, कीवर्ड्स हैं, वो भी नहीं भूलने हैं, तो तुम जब तक रिवाइज नहीं करोगे बार बार वही सेम चीज को, तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। मैंने यही किया था। तो डे 3 पे आप रात को फिर से अपना फ्लेमिंगो विस्तार के जल्दी जल्दी चैप्टर रिवाइज करना, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को रिवाइज करना, याद कर लेना, वो कैब वगैरह सब कर लेना। अपने आप को ऐसा बनाना कि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, ये नहीं कि तुम 99 तो तुम ले आओगे अभी ये सब पढ़ के, नहीं। तुम्हारा डे 4 डे 5 बहुत इंपॉर्टेंट है।
डे 4 पे तुम्हारे पास एक वीडियो आ जाएगी प्रेजेंटेशन वाली, जिसमें अपने आंसर शो भी करूंगा। उसी दिन आपको क्या करना है, सुबह उठ के जल्दी से, अगर तुम 7 बजे उठ रहे हो बहुत बेस्ट है, पेपर से 2 दिन पहले रात के 11-12 बजे सो के सुबह 7 बजे उठ सकते हो, ठीक है, 2 दिन पहले। और 7 बजे उठ के अपना थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपना सारा रिवाइज कर लेना, फ्लेमिंगो वगैरह पोएम वगैरह अच्छे से। फिर अपना जो भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का टाइम है उस पर एक सैम्पल पर जरूर लगाना, पूरा टाइम में बैठ के, एंड पूरा एनालाइज करना। उसके बाद सैम्पल पर पूरा सोल्व करना, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है। उसके बाद एनालाइज करना, जो भी मिस्टेक दिख रही है सब नोट कर लो, जो भी क्वेश्चन वीक लग रहा है तुम्हें वो सब देख लो, और उसे नेक्स्ट सैम्पल पेपर में इंप्रूव करना है, दैट्स ऑल, ठीक है। जब तुम अपना पूरा सैम्पल पेपर सुबह का सोल्व कर लोगे, उसके बाद 2-3 बजे तक अपना एक थोड़ा ब्रेक लेके थोड़ा फिर से रिवाइज करने आ जाना, ठीक है। वही सेम चीज रिवाइज करनी है जो हम पहले रिवाइज करते हैं, जिससे वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में फिट हो जाए और तुम्हारे तक बोर्ड एग्जाम के बाद तक भी ना तुम भूल पाओ, ठीक है। मैंने भी ऑब्वियसली मैंने यही किया था कि हर चीज को मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज करता, वो भी सेम चीज को, क्योंकि मैं हिस्ट्री पॉल साइंस वाला स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बहुत सारा कंटेंट याद रखना पड़ता है, तो मैं वही सेम चीज को बार बार रिपीट करके रिवाइज करता हूँ। तो ऑब्वियसली हम इंग्लिश में भी यही करने वाले हैं। अगर तुम साइंस स्टूडेंट हो तो तुम इंग्लिश में डेफिनेटली यही करो, क्योंकि तुम एक्सपेरिमेंट और न्यूमेरिकल में ज्यादा एक्सपर्ट हो, तो तुम थोड़ा थ्योरी में ये टिप यूज कर सकते हो, सो दैट बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। तो जब एनालाइज कर लोगे, रेस्ट कर लोगे, लंच कर लोगे, उसके बाद फिर से एक सैम्पल पेपर लगा लेना। भाई तुम लास्ट के 2 दिन में 4 सैम्पल पेपर आराम से लगा के जा सकते हो। 3-4 बजे बैठना, शाम 6, 6:30 बजे 7 बजे तक कंप्लीट करना, और फिर उस दिन का सैम्पल पेपर वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2-3 घंटे का आराम से रेस्ट लेना, माइंड को प्रोसेस भी होने देना, एंड फिर तुम देखना कोई भी लेक्चर जो भी तुम्हारा रहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डियर सर की, तुम्हारे कोई भी फेवरेट टीचर की मैराथन चल रही है, वो देख लेना 2x पे देख के। क्योंकि पता है मुझे, जब तक तुम वीडियो देखो तुम्हारे अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। तुम अपना सेल्फ स्टडी तो कर लोगे, बट तुम वीडियो देख लेना, ठीक है। मेरी भी वीडियो वो प्रेजेंटेशन वाली देख लेना ऑब्वियसली। हाँ, उसके बाद क्या करना है, रात को फिर से वही सेम चीज, तुम्हें बोरिंग लग रही है ना, बट लगेगी, बट तुम वही सेम चीज रिपीट करो रात को और सो जाओ आराम से। डे 5 जो हमारा होगा ऑब्वियसली सेम ही रहने वाला है, बट थोड़ा हल्का रहेगा, जिससे माइंड में ज्यादा बर्डन भी ना बढ़े, बट तुम्हारी जो हैबिट जो बिल्ड हो रखी है रिपीटेडली वही सेम रिवाइज करने की, जो तुम्हारे माइंड में बैठ चुका है, और वही सैम्पल पर अच्छे से सोल्व करने का विद इन अ टाइम, वो होने वाला है। बस उस दिन तुम्हें डे 5 को एक ही सैम्पल पेपर सोल्व करना है आराम से, प्रॉपर बोर्ड्स वाला। ये नहीं कि तुम्हें जल्दी जल्दी सोल्व करना है, तुम अच्छे से प्रेजेंट करोगे, जैसे मैं बताऊंगा प्रेजेंट करना है वैसे ही आंसर लिखोगे, वैसे ही पेपर प्रेजेंट करोगे, अटेम्प्ट करोगे सारे क्वेश्चन, और आराम से विद इन टाइम तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है। उसे चेक मत करना, उसे भूल जाना, सोल्व करके भूल जाना बस। 1-2 घंटे बाद फिर से वही आ जाना, कोई मैराथन चल रही है उस वक्त वो देख लेना, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है वो देख लेना, वो वाले क्वेश्चन तुम लर्न करने बैठ जाना, ठीक है। क्योंकि रिवीजन तुम्हें स्टोरी सब पढ़ना है, बस तुम्हें थोड़े कंटेंट अपने माइंड में फिर से आंसर रेडी, जो आंसर रेडी आंसर होते हैं वो थोड़े माइंड में मगअप करने पड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है, वो करने बैठ जाना। शाम को आराम से क्या करना, अपना वही जो सेम चीज, क्योंकि हमने दिन में कोई रिवीजन नहीं किया, तो शाम को तुम अच्छे से रिवीजन करोगे, ठीक है। 8-9 बजे तक रिवीजन करी, रात को कोई वीडियो देख ली जो भी तुम्हारी अच्छे टीचर की लाइव चल रही हो, ज्यादा देर मत देखना बस, और अच्छे से तुम रैप अप करना सेशन, अच्छे से आराम से सोना, और कोई भी टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत प्रिपरेशन करी है। उसके बाद बस तुम्हें क्या करना है, अगले दिन जाना है सुबह उठ के, थोड़े बहुत जो कीवर्ड्स वगैरह जो तुम अच्छे से देखना चाहते हो, या सुबह किसी की लाइव चल रही है, मैं सुबह का भी सीन बता देता हूँ। तुम जो सुबह सुबह लाइव देखते हो उससे पहले क्या करो, आधे घंटे पहले खुद से रिवाइज कर लो, तो सारे टेक्स्ट कीवर्ड जो तुम्हारे फिर से रिकॉल हो जाए। फिर जो तुम्हारी आधे घंटे की लाइव छूट गई है 1 घंटे की, उसे 2x की स्पीड करके कंप्लीट कर दो। दैट्स ऑल व्हाट यू नीड टू डू फॉर योर एग्जाम, एंड इससे ज्यादा मैंने भी नहीं किया था, और तुम भी मत करना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग का पता नहीं क्या बच जाएगा। ऑल द बेस्ट गाइज, मुझे पता है तुम बेस्ट करने वाले हो, अच्छे से फॉलो करना, ऑनेस्ट रहकर। मेरी नेक्स्ट वीडियो प्रेजेंटेशन पे रहेगी डेफिनेटली, पर तुम्हारा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का, सब पे वीडियो आने वाली है। बट तुम मेरे 10 के सबसे बड़ा टारगेट है वो भी साथ साथ पूरा करना है, और जो तुम कर भी रहे हो उसके लिए मैं दिल से थैंक यू। और यार मेरा ये ग्रेनारो को मैंने कुछ दिनों पहले माइक लिया था, वो खराब हो चुका है, मैं ये बिना माइक के शूट कर रहा हूँ, तो गाइज कुछ दिन वॉइस का थोड़ा रहेगा ऊपर नीचे। ओके गाइज, बाय।